हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो 54 होने वाला, 53 तक हम लोग कर चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीए जो भी एग्जाम के सारे उन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन लगा कर जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और आप इसका 10 सेट कम से कम कर लेते तो आप 15 प्लस क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि सारा रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है जैसा आपकी देख पा रहे हैं। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है, इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। मतलब ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। कैसे पर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? तो 18 गुना 5 करते पहले, है ना। देखिए 18 गुना 5 कितना हो जाएगा? 90। अब क्या करेंगे? 90 18 गुना 5 हुआ, तो उसी तरह से 5 स्क्वायर कर देंगे और प्लस 65 कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। ठीक उसी तरह से 14 14 तिया कितना हो जाएगा? 42। 14 तिया 42 करने से तो नहीं हो रहा है, तो इसको काम करते हैं, 14 गुना 5 कर देते हैं। 14 पच्चीस कितना हो जाएगा? 70। और 70 में 3 का स्क्वायर और प्लस कितना कर देंगे? 61। तो इस तरह से भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 दोनों तरफ से। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन अपना आंसर अगर देखते हैं तो मेरा आंसर कौन सा यहाँ पे दिखना चाहिए? तो अगर यहाँ पे हम रख लेते हैं, अगर हम एक रखते हैं 22, तो 22 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 110। अब 16 का स्क्वायर 87, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर अगला अगर हम ट्राई करेंगे 24 गुना 5 करेंगे, सब में 5 से गुना करना है, तो 24 बचे 120। तो 16 का स्क्वायर करेंगे फिर 256 हो जाएगा, 120 से तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर 23 का स्क्वायर, 23 गुना 5 करेंगे 115, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सब इस तरह से वाला ज़्यादा आ रहा है, एक ही छोटा सा है उसको चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने से आ रहा है तो 25 गुना 5 कितना हो जाएगा? 125। अब करेंगे अगर 11 का स्क्वायर और प्लस 4, तो 11 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा? 125। दोनों ही केस में, हर केस में यहाँ से हम लोगों को कितना मिल रहा था? यहाँ से मिला हमको 125 हर केस में, लेकिन यहाँ से हर केस में कितना मिल रहा था? 90 मिल रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा और हल्का सा क्वेश्चन था, आराम से कर रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है एक समान है, असमान वाला चुनना है। तो असमान वाला चुनना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियो सक्रिय तत्व दिए गए हैं। आप देख पा रहे सारे कैसे हैं? रेडियो सक्रिय तत्व। तो हमको पता है कौन कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन कौन से हैं? तो थोरियम है, रेडियम है, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सारे कैसे हैं? रेडियो सक्रिय तत्व है। लेकिन सोडियम इनमें से अलग है, Na, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम। इनमें से क्या है? अलग है। ठीक है, ये सारे रेडियो सक्रिय तत्व है, लेकिन सोडियम रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगला कह रहा है ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ए जो है बी की पत्नी, तो बी कोई है, बी की पत्नी, ए बी की पत्नी, तो बी की कोई पत्नी है के पति, तो खुद बी हो जाएगा। इसका कोई भाई है ए, इसका भाई है कौन? इसका भाई है ए। ठीक है, ये लड़का है ए। कह रहा है सी और डी बहनें हैं। सी और डी बी की बहन है। बी की बहन कौन है? सी और कौन है? सी और डी बी की बहन है। बी की बहन कौन है? सी और डी। तो बी की बहन है सी डी, तो ए की भी तो सी और डी बहन लगेंगी, तो सी और डी इन दोनों का भी बहन हो जाएगा। कह रहा है ए का सी से क्या संबंध है? ए और सी क्या है? तो ए लड़का है, ए लड़का है तो ए क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है सब। अगला कह रहा है 13 से संबंध है 1331 का। कैसे संबंध है? ये हमको सोचना पड़ेगा।
तो उसी तरह से हमसे मांगा है 17 का संबंध किससे होना चाहिए। तो 13 से कैसे संबंध आया, देखिए 13 में 2 घटाइए कितना हो जाएगा 11, 11 का क्यूब, ठीक है। तो उसी तरह से 17, 17 क्या करिए 17 में कितना घटाइए 2, 15 हो जाएगा, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब हम लोग जानते हैं 3375 कितना होता है 3375। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3375, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला देखिए कोड करके लिखा गया है, इसको कोडिंग डिकोडिंग का ही ये पार्ट है, लिख रहा है। तो हम अपना पहले उतारते हैं, अंक क्या है 10 भागा 4 है, भागा भागा को क्या बोला गया है, भागा को बोला गया है घटाओ, तो भागा कितना हो जाएगा 4, घटाओ घटाओ को क्या बोला गया है, घटाओ को बोला गया है जोड़, 10 जोड़, जोड़ को क्या बोला गया है गुना, गुना कितना हो जाएगा 6, और गुना गुना को बोला गया है, गुना को बोला गया भागा 2, सारा हो गया, सबको बदल दिए। अब कर लेते हैं यहाँ से, तो पीछे से करते हैं तो 10, 6 को 2 से भाग करेंगे कितना बार में 3 बार में, 3 गुना कितना है 10, और इधर 10 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 6 प्लस, तो 6 और 10 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, तो 30 और 6 कितना हो गया 36, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला इसमें विषम चुनना है हमको, विषम चुनना है, चुन पाएंगे, देखिए लिख लेते हैं पहले आसानी होगा, क्यू यू क्यू जे एफ ये हो गया, ए डब्ल्यू डी जेड ये हो गया, ओ के पी एल ये हो गया, आई डी डब्ल्यू एस ये हो गया। अब देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे का उल्टा है, ये भी एक दूसरे का उल्टा है, ये एक दूसरे का उल्टा है, ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पर ये ऑपोजिट नहीं है, आर होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था आर। तो सारा ऑपोजिट था एक दूसरे का, लेकिन ये वाला ऑपोजिट नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा और हल्का सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक ऐसा है, हम बार बार बताते हैं फोल्डिंग पेपर, आराम से समझिए इसको। ऐसा था, इसको बीच से अगर ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे तो ऐसे मोड़ देंगे तो पतला सा ऐसा हो जाएगा आयत का जैसा, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे भी काट देंगे तो एक छोटा सा ऐसा दिखने लगेगा। अब इस छोटे वाले के अंदर एक हम आकृति बना देते हैं, ये तो ये जो आकृति बना हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर भी खोलना है इसको, यहाँ भी खोलना है ऐसे। तो इसको जस्ट खोलेंगे तो ये पलट जाता है, कैसे पलट जाएगा, मिरर का हो जाएगा, सॉरी वाटर जैसा हो जाएगा इमेज, ठीक है। और यही वाला जब इधर खोलेंगे ऐसे लंबा सा ऐसे, तो इधर जो हुआ था तो सेम सेम रहेगा, इधर ऐसे नीचे देख रहा होगा और ये इधर कहाँ देख रहा होगा, ऊपर देख रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस सवाल ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर छांट लीजिए, आराम से छांट पाइएगा, 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया ना, हल्का सा ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगला इसको सजाना है, सजाने तो आता ही हम लोगों को, कर लेते हैं। शब्द को के अनुसार सजाना, जैसे अंग्रेजी डिक्शनरी में जैसे ए पहले आता है तो ए, बी पहले आता है तो बी, उसी तरह से हमको करना है। तो देखिए क्या क्या कॉमन सब में, आर कॉमन है, ए कॉमन है, आर ए आर ए आर ए आर ए आर ए हटाए थे, 3 तो देखना ही नहीं है, सब में 3 कॉमन। अब 4 या 2 में से पहले कोई होना चाहिए, तो 4 या 2 को देखते हैं, आर ए डी आर एस सी, तो पहले 4 होना चाहिए, पहले कितना होना चाहिए 4, ये 2 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 3 4 हो गया, 2 2 तो सब में कॉमन है, 2 को भी नहीं देखना, 1 या 5 पहले कौन आएगा, 1 आएगा कि 5 आएगा, तो पहले 1 आता है कि 5 आता है, आर ए एन जी है, आर ए एन टी है, तो पहले 1 आना चाहिए, पहले कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ऑप्शन हट गया, एक ही का ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला कह रहा है कि 6 के नीचे कौन सा है, तो कोई भी 2 आकृति पकड़ लेते हैं जो हमको आंसर तक पहुंचा दे। देखिए अगर हम इन दोनों का तुलना करते हैं, ठीक है, तो कोई कॉमन क्या क्या है, 2 2 से घुमा देते, तो 2 1 4, अरे अरे चाहे दूसरा तरीका से दिखाते हैं, 2 को कॉमन मिल रहा है, 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है, तब तो हल्का ही हो गया और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। देखिए 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है, ये दूसरा वाला देखिए 1 भी कॉमन है, और नहीं 2 4 कॉमन है और 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 2 कॉमन है,
2 4 कॉमन है यहाँ। कितना कितना कॉमन है, 2 और 4 कॉमन। यहाँ भी कितना कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है। तो उस ग्रुप में कितना बचेगा, 1, और इस ग्रुप में कितना बचेगा, 6। तो 1 का उल्टा कह सकते हैं क्या है, 6 है। आ रहा बात समझ में? वैसे नहीं देखना चाहते हैं तो कॉमन और खोजते हैं, कोशिश करते हैं, मिल पाएगा। अगर इन दोनों का तुलना कर लेते हैं तो क्या क्या कॉमन मिल जाता है, 4 6, 4 6, तो 2 का हो जाता 5, 2 का क्या हो जाता 5। तो हो सकता था 2 का तो 5 हो सकता है, 4 का 1 हो जाए या 3 हो जाए, हो सकता है 6 का 1 हो जाए या 3 हो जाए। तो लेकिन वो वाला डायग्राम से हमारा निकल गया कि अपोजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 6 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 1। तो ऑप्शन में दिया है तो हम इसको टिक कर सकते हैं। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ गया? इसका बताना है आंसर कैसे होगा। ग्रह है, शुक्र है और सूर्य है। बताइए, गलती से अंदर मत कर दीजिएगा तीनों को। पता है ना का है, बताते हैं। यह है शुक्र, यह है ग्रह, बट सन इज नॉट अ प्लैनेट, सन इज ए स्टार। सन क्या है, स्टार है। ये क्या होना, ये कौन है, सूर्य, क्योंकि सूर्य एक क्या है, तारा है। तो सूर्य अलग होना चाहिए। समझ में आ गया डायग्राम कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसके लिए सूटेबल है, और ऑप्शन नंबर 2 अच्छा है। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न आकृति दी गई है ये, इसके बाद कौन सा आकृति आ जाएगा ये हमको चुनना है, चुनकर बताना है। तो आप बता सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम बताते हैं खेल क्या चल रहा है। 1 2 3 यहाँ से चला, फिर 1 2 3 ऐसे चला, ठीक है, 3 3 को। अब क्या किया था, 1 2 3 ये रखा था, लेकिन यहाँ 2 को डंडा था, ठीक है। फिर अब क्या है, 1 2 दोनों तरफ से डंडा गायब हो गया, 2 को हुआ है। अब क्या आकृति आएगा, तो पहले 3 3 को था, फिर ये वाला 3 को रहने दिया है, ये वाला 2 को कर दिया, ऊपर वाला कम किया है। अब क्या किया है, 1 2 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे एक, ऊपर वाला पहले कम करना है, तो 2 नीचे रहेगा ही, ऊपर वाला 1 कम हो जाएगा, तो 2 और 1। तो ये कितना हो जाएगा, तो नीचे 2 वाला आकृति रहना चाहिए, तो 2 वाला और ऊपर में 1 रहना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का हल्का क्वेश्चन है, कर पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि कर पा रहे होंगे। देखिए 6 है, फिर 24 है, फिर 120 है, सॉरी कितना है, 60 है, 60 है, और फिर कितना है, 120 है। कैसे कर पाएंगे इसको, समझिए। यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना बढ़ा है, 18 बढ़ा है। यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना बढ़ा है, 24 6 30 30 36 बढ़ा है। यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना बढ़ा है, 60 बढ़ा है। फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ देखते हैं तो 18 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 18। यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना बढ़ा है, 24। फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं तो कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। तो यहाँ से यहाँ भी देखना चाहिए था, तो कितना बढ़ना चाहिए था, 6। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 30। और यहाँ से यहाँ 30 होना चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए था, बोलिए, 96 होना, मतलब देखिए 36 में 24 बढ़ा तो 60 हुआ, 60 में 30 बढ़ेगा तो कितना होना चाहिए था, 90। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 210। बहुत ही बेहतरीन सा और खूबसूरत सा क्वेश्चन था। यही उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 210, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया क्या, नहीं आ गया? आ गया। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हु आर यू। इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताए थे, यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए हु आर यू, दो दो को कॉमन खोजिए, क्या क्या दो दो कॉमन मिल रहा है, यू, यहाँ से मिला यू, इस ग्रुप में भी यू है। तो हु आर यू के लिए कोड था 432, और दे इज यू के लिए था 485। क्या क्या कॉमन मिला, बोलिए, आप ही बोलिए। 4 4 कॉमन मिला है यू का, ठीक है। यू का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। आ रहा है समझ में, आ रहा है? आगे बताइए, आगे कुछ मिलेगा, दे आर, दे दे कॉमन मिल रहा है, दे 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 कॉमन मिल रहा है, दे। तो इस ग्रुप में 3 2 है, और इस ग्रुप में कितना है, इस ग्रुप में कितना है, 4 8 5 है, और इस ग्रुप में 2 9 5 है। तो इसमें 5 5 कॉमन मिल रहा है, 5, ठीक है। और क्या बच गया, और कुछ कॉमन मिल रहा है? हमको तो नहीं लग रहा कि और कुछ कॉमन मिल रहा होगा, ठीक है। तो क्या बचा, हम लोग क्या लिखे थे अभी, दे, दे के लिए कितना लिख लिया, 5। तो डेंजरस का कोड क्या होगा, तो यहाँ बच आर, आर आर अभी तो मिल ही रहा है, आर आर, आर आर मिल रहा है। आर आर के लिए ऊपर वाला में कॉमन देखेंगे और नीचे वाला में कॉमन देखेंगे।
दो दो कॉमन मिल रहा है, तो बोलिए क्या बच गया नीचे में? दे आर डेंजरस, डेंजरस आर के लिए हो गया, आर के लिए क्या हो गया दो, तो डेंजरस के लिए क्या कोड बचेगा? तो डेंजरस के लिए बचेगा, इसके लिए क्या कोड बच रहा है? दो, नौ। कितना बच रहा है? नौ। दिख रहा है ना? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था, कर पा रहा है। अगला सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। हर सेट में मेरा सिलोगिज्म आपका रहता ही रहता है, ठीक है। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं, सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं। अब नाम लिख देते हैं जिसका जिसका था। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं, यह है स्कूल और यह प्रयोगशाला, और सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं। तो एन से शुरू होता है, एन लिख दिया, हो गया। अब बनाते डायग्राम, बना लिया डायग्राम। अब चेक करते हैं, डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है, यह है नाट्यशाला बड़ा वाला, हाँ है स्कूल। एक दूसरे को टच करके गया है तो कुछ का भाग हो सकता है, एकदम बिल्कुल हो सकता है। कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, ये अभी बताया है, अभी बोल रहा नहीं है, तो ये तो एकदम कतई नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो केवल एक निकलता है निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर 4। बस खत्म। अगला, इसको दिमाग लगाइए, क्या होगा आंसर इसका बताइए। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 2+1 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। देन आफ्टर 3+2, देन वी मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35। लास्ट में क्या है? 4 जोड़ नहीं पता है कितना जोड़ना है, लेकिन गुना 4 से करके लाना है कितना? 36। दिमाग लगाइए, 4 गुना 5, 4 जोड़ 5 कर दिए, 9 हो जाएगा, 9 जगह कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? अगला, इसमें विषम चुनना है, बताइए कौन सा विषम होगा। देखिए, शाख, झाड़ी और पेड़, और ये रहा फूल। भैया, शाक छोटे पौधे को कहते हैं, झाड़ी भी छोटे पौधे को कहते हैं। शाक हम बता दे रहे किसको कहते हैं, जैसे साग सब्जी खाते हैं, जैसे पालक, वो हो गया साग। झाड़ी किसको कहते हैं? जैसे कि गुलाब, इसको कहते हैं झाड़ी। मेहंदी को कहते हैं झाड़ी। लेकिन पेड़ बड़ा को पीपल, आम, बरगद, ये सब को कहते हैं पेड़। फूल अलग चीज़ हो गया इसमें से। विषम इसमें से कौन सा चीज़ हो जाएगा? फूल। तीनों तरह का, ये तीनों जो था, तीनों तीनों पेड़ का मतलब पेड़ ही है। तीनों क्या है? पेड़ है। मतलब पेड़, कोई छोटा है कोई बड़ा है, पौधा है। तीनों क्या है? पौधा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, इसको चेंज करके सही वाला बताना है। तो कौन सा देना चाहिए सही रहेगा? तो चेक करते हैं ना एक एक करके। 21+7 डिवाइडेड बाई 6 बराबर 9। कोई कीमत पे नहीं होगा। 6 से 7 को भागा, कोई कीमत पे होगा नहीं, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोड़ देना उसको। 21 भागा 7, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। जोड़ 6 बराबर 9। 21 7 से कितना बार में? 3 बार में। 3 जोड़ 6 कितना हो जाएगा? 9। 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया। अगला, इसका हमको बताना है मिरर इमेज बताना। मिरर इमेज बताए हैं, ऐसा जब भी रहता है इसका क्या करना होता है? मिरर इमेज करना होता है। जब भी ऐसा डायग्राम, चाहे उधर रहे चाहे इधर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहता है तो मिरर इमेज करना। उल्टा तो होगा नहीं, कोई ज़िंदगी में नहीं होगा। ये वाला जो ऊपर हो रहा है मिरर में रहेगा तो इधर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, नीचे तो कभी जाएगा नहीं। ये पलट के तो कभी जाएगा नहीं। ऑप्शन, इसमें कुछ बनाने का नहीं था, ऑप्शन देख लेना है और कर देना है। ऑप्शन नंबर 2, इतना हल्का हल्का दिया जाता है। आगे, कौन सा आकृति अंतर्निहित है? खोजना है जिसमें छुपा हुआ हमको मिल जाए। देखिए, इसमें कोई कीमत पे नहीं होगा। क्यों भैया बताइए? यहाँ यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, और इस पे एक ऐसे आया हुआ है। ये वाला नहीं था इसमें, ये वाला। समझ में आ गया ना? ठीक है।
और कोई हटा सकेगा। इसको भी हटा दीजिए, सेम केस है, इसमें भी नहीं है। इसको भी हटा दीजिए, इसमें एक ही तरफ से दिख गया। अब डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखिए दिख गया कि नहीं दिख गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उर्वरक खाद, उर्वरक जो खाद है वो फसल से संबंधित है, इसमें कौन सा ऐसा है जो एक दूसरे से संबंधित है? अच्छा, क्लोरीन और जल का तो कोई संबंध ऐसा कुछ नहीं, बात है नहीं। शिक्षक शिक्षा, कीटनाशक चूहे, नहीं ये मारने के लिए है, ये भी नहीं होगा। शिक्षक शिक्षा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खाद डालते हैं तो फसल होता है। तो उसी तरह से टॉनिक शरीर को दिया जाता है। टॉनिक किसको दिया जाता है? शरीर को दिया जाता है। जिस तरह से फसल में क्या डाला जाता है? खाद, उसी तरह से शरीर में क्या दिया जाता है? टॉनिक। समझ में आ गया ना? बस आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन आज भी हम लोग का हो गया, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग किए हैं जो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस सेट में जुड़िए। डेली शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। इसके अलावा 9 बजे सुबह मैथ का सेशन होता है, उसको भी ज़रूर अटेंड किया कीजिए। आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।